हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों और माताओं का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भागवतम की इस कक्षा में। स्वागतम सुस्वागतम। और हम चर्चा कर रहे श्रीमद् भागवतम के छठे स्कंद के दूसरे अध्याय पर, जिसका नाम है विष्णु दूतों द्वारा अजामिल का उद्धार। तो जल्दी से हम रिकैप करते हैं, हमने कल क्या पढ़ा था। हम पढ़ रहे थे कि विष्णु दूत अब यमदूतों को हरि नाम की महिमा बता रहे हैं कि भगवान का जो नाम है वही सबसे बड़ी प्रायश्चित विधि है, और भगवान का नाम जपने से व्यक्ति के एक जन्म के नहीं करोड़ों जन्मों के पाप दूर हो जाते हैं। तो यमदूत जो है वो सुन रहे हैं विष्णु दूतों की बातों को और हरि नाम की महिमा को वो सुन रहे हैं। तो आइए इसी श्रृंखला में आज हम पढ़े श्रीमद् भागवतम स्कंद 6 अध्याय 2 श्लोक संख्या 11 से हम प्रारंभ करेंगे। 6.2.11। आगे यहाँ पे विष्णु दूत कह रहे हैं, वैदिक कर्मकांडों का पालन करने अथवा प्रायश्चित करने से पापी लोग उस तरह से शुद्ध नहीं हो पाते जिस तरह एक बार हरि के पवित्र नाम का कीर्तन करने से शुद्ध बनते हैं। एक बार, एक तरफ तो ये वैदिक कर्मकांड वाले होम यज्ञ कर रहे हैं और जप कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, व्रत रख रहे हैं, ध्यान धारणा समाधि तपस्या ये सब कर रहे हैं, और एक तरफ भक्त जो केवल हरि नाम का एक बार जाप कर रहा है बिना अपराध के। तो तब भी कहा उन सारे वैदिक कर्म कांडों से बढ़कर ये हरि नाम है। आप कहोगे ये तो मतलब ये तो टू मच हो गया। एक व्यक्ति बेचारा सुबह सुबह उठ रहा है, बड़ी श्रद्धा से नहा रहा है, धो रहा है, कपड़े शुद्ध पहन रहा है, फिर अपने पूजा की अपनी थाली तैयार करके मंदिर जाता है या जाती है जो भी है, और वहां जाके वो अपना पूजा पाठ करते हैं, ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं और दक्षिणा देकर आते हैं, और दूध दही इत्यादि भगवान को समर्पित करते हैं, और वहां बैठ के जप करते हैं या यज्ञ कराते हैं, हवन कराते हैं। वो इतना सब कुछ करते हैं और आप कह रहे हो कि वो सब एक तरफ है, और यहाँ पर कोई व्यक्ति बस कमरे में बैठा है, गंदा संदा, मुंह हाथ धोए नहीं धोए, उसने बस खाली बैठ के हरे कृष्णा कर रहा है, तो वो श्रेष्ठ है। ये तो ज्यादा हो गया, मतलब दिस इज टू मच। एक लिमिट होती है। वो बेचारा इतना कुछ कर रहा है, आप उसको ऐसे कह रहे हो। तो देखिए ऐसा क्यों लिखा है यहाँ पे ऐसा इसलिए लिखा है क्योंकि ये युग उस काम के लिए है ही नहीं। ये कलयुग चल रहा है ना, हर युग का अपना तरीका होता है, अपना रास्ता होता है भगवान तक जाने का। कृतयध्याय तो विष्णु त्रेतायाम यजितो मखय द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद हरि कीर्तनात्। भगवान को पाने का जो रास्ता होता है वो हर युग में अलग अलग होता है। ये ध्यान करना जो है ये सतयुग का रास्ता। वहां पर अगर आप हरिनाम जपो तो उससे ज्यादा, अब आप कहो सतयुग के अंदर जो शास्त्र होते थे उनमें यह बताया जाता था कि जो ध्यान करता है वो सर्वश्रेष्ठ है। फिर त्रेता युग आया, उसमें यज्ञ करना बताया जाता था। त्रेता के अंदर जो शास्त्र होते थे पढ़ाए जाते थे लोगों को, वो यज्ञ पे ज्यादा बल देते थे। फिर जो है द्वापर युग आया, द्वापर युग में परिचर्या, मंदिर जो खुले ना, भगवान के विग्रह सेवा अर्चना शुरू हुई, ये द्वापर से पहले नहीं होती थी। द्वापर के पहले त्रेता तक आप राम जी के समय पे देखो, उस समय मंदिर नहीं होते थे, उस समय यज्ञशालाएं होती थी, लोग यज्ञ करते थे बैठ के। और आप त्रेता से भी पहले सतयुग में चले जाओ, वहां पर तो कुछ भी नहीं होता था। आप अगर टीवी में भी देखते हो तो आप देखोगे ऋषि मुनियों के आश्रम होते हैं, वहां वो अपनी पत्नी के साथ बैठते और ध्यान करते हैं बैठ के। तो वो सब वहां उस समय का ट्रेंड था। उस समय मंदिर होते ही नहीं थे, या थोड़े बहुत कहीं इक्के दुक्के मंदिर होते थे, बहुत ज्यादा मतलब प्रचलन नहीं था उन चीजों का, क्योंकि उस समय पे ध्यान के द्वारा ही भगवान मिलते थे। उसके बाद जब त्रेता आया तो यज्ञ शुरू हुए, यज्ञशालाएं बनी, हवन कुंड बनने शुरू हुए। फिर जो द्वापर युग आया, द्वापर में मंदिर बने सबसे पहले, खूब मंदिर पे मंदिर हर जगह। आज हम कलयुग में जितने मंदिर देख रहे हैं ना, अभी द्वापर खत्म हुआ है जस्ट। तो जो पिछले द्वापर के मंदिर बने हुए हैं बड़े बड़े, आप साउथ इंडिया में जाइए, भारत में बड़े मुगलों का, यवनों का बड़ा शासन रहा, उन्होंने कई मंदिर तोड़े, विग्रह तोड़े भगवान के, और उन्होंने ध्वस्त किए। लगभग हजारों करोड़ों मंदिर तोड़े उन लोगों ने। फिर भी आज कितने कितने मंदिर हर गली नुक्कड़ पे हमें मिल ही जाते हैं। हम अपने मोहल्ले में भी रहते तो वहां पर भी कोई शिव दुर्गा मंदिर होता है, कोई गणेश जी का मंदिर होता है, शनिदेव का मंदिर मिल ही जाते हैं, क्योंकि मंदिर का जो प्रचलन है अभी ट्रेंड से निकला है द्वापर के। अब द्वापर समाप्त हो रहा है और कलयुग की संध्या लग रही है। आप समझिए अभी जो टाइम चल रहा है ना, ये चेंजिंग फेज है। ये ना तो पूरी तरह से कलयुग है ना पूरी तरह से द्वापर है। अभी प्रथम संध्या लगी है। संधि का मतलब होता है मिलना या चेंज होना।
तो ऐसा नहीं होता कि रात के 12 बजे से पहले 4 तारीख थी और रात के 12 बजते एकदम 5 तारीख आ गई। ये वेस्टर्न सिस्टम है अंग्रेजों का, वो मशीनों के हिसाब से देखते हैं। पर हमारी जो भारतीय तरीका होता है, तिथि धीरे धीरे बदलती है, धीरे धीरे चढ़ती है। इतने बजे, इतने घड़ी, इतने मुहूर्त में संध्या लगती है। आप कभी नहीं देखोगे कि सूरज जो है वो एकदम से लाइट की तरह जल जाता है और एकदम से लाइट की तरह बंद हो जाता है, अब रात हो गई। धीरे धीरे चेंज होता है ना, इसको कहते हैं एनालॉग सिस्टम। एक एनालॉग सिस्टम होता है और एक डिजिटल सिस्टम होता है। आजकल डिजिटल सिस्टम का ज्यादा प्रचार है, जो घड़ी ऐसे ऐसे करके सेकंड घुमाती है, पर टाइम इस तरह नहीं देखा जाता। असली टाइम जो है प्रहर के हिसाब से चलता है। तो खैर मैं आपको संध्या बता रहा हूं, अभी जो है कलयुग की संध्या लग रही है। अभी द्वापर अभी अभी जस्ट 5000 साल पहले समाप्त हुआ, अभी कलयुग धीरे धीरे आ रहा है। तो क्या है, धीरे धीरे मंदिरों वाला ट्रेंड खत्म करके और हरिनाम वाला ट्रेंड लाना है। आप समझ रहे हैं बात को? कलौ तद हरि कीर्तनात्, कलयुग में क्या है, हरि कीर्तन। हरि कीर्तन से ही हमारा उद्धार होगा। ये कलयुग का युग धर्म है। इस कलयुग में आप ध्यान करने बैठोगे, आप सो जाओगे, या अगर आप नहीं सोओगे बहुत बहुत मुश्किल होगी इस रास्ते पे। क्योंकि हम 2 मिनट भी आंख बंद करते हैं तो हमें दुनिया भर के थॉट आ जाते हैं। मतलब जनरलाइज नहीं कर रहा हूं, हो सकता है कोई एक आधा महात्मा मिल जाए जो ध्यान लगाता भी हो, उसकी ध्यान लगता भी हो, लेकिन सामान्य तौर पर हम और आपके जैसे जो लोग हैं, हम ध्यान नहीं लगा सकते। हम यज्ञ करने जाएं तो यज्ञ भी हम कर नहीं सकते। एक यज्ञ करने के लिए लोग भिखमंगे हो जाते हैं, जगह जगह जाके हमें जब पैसा दे दो यज्ञ करना है हमको। बड़े बड़े अनुष्ठान यज्ञ भी करते हैं लोग, लेकिन वो बड़े महंगे पड़ते हैं। उसमें सामग्री इतनी डलती है, दूध दही और अन्न चावल इतना कुछ डालना पड़ता है। फिर ब्राह्मण भी शुद्ध चाहिए और सामग्री भी शुद्ध चाहिए, शुद्धिकरण का बड़ा चक्कर होता है। और आप देखो, अगर यज्ञ सफल होता था ना तो देवता प्रकट होते थे यज्ञ में से। यज्ञ से अग्निदेव ऐसे हाथ निकालते थे आहुति स्वीकार करने के लिए, या जिस देवता को बुलाया जा रहा है वो यज्ञ से प्रकट होते थे। आज तो कोई देवता प्रकट होता नहीं यज्ञ से। तो यज्ञ में से अगर आप देवता प्रकट करने का सामर्थ्य रखते हो तो फिर यज्ञ से काम भी बने, लेकिन वो भी हमारे बस का नहीं है। फिर आया परिचर्या, मंदिरों के अंदर डीटी वर्शिप करना। तो ये अभी कलयुग की संध्या चल रही है ना, तो इसको फिर भी माना गया चलो ये आप कर लो। मंदिरों के अंदर पूजा पाठ फिर भी ठीक है, क्योंकि वो जो है वो अभी द्वापर और कलयुग की संध्या का समय चल रहा है। तो दोनों चीजें वैलिड होंगी, उससे भी शुद्धि होगी और हरिनाम से भी शुद्धि होगी। लेकिन ज्यादा जो शुद्धि हमारी होगी, ज्यादा जो हमारे जीवन पर अंतर पड़ेगा वो हरिनाम से पड़ेगा, भगवान के नाम जपने से पड़ेगा। और भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब भी धर्म की स्थापना करनी होती है तो मैं हर युग में प्रकट होता हूं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है हर युग का अपना अलग तरीका होता है भगवान की प्राप्ति का, उसको कहते हैं युग धर्म। और उसकी संस्थापना के लिए भगवान आते हैं। तो कलयुग में हरिनाम का प्रचार करने के लिए, कि भगवान के नाम जपने से ही हमारा उद्धार होगा, भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए। क्योंकि भगवान ही आकर ट्रेंड चेंज करते हैं, ये काम किसी सामान्य व्यक्ति का है नहीं। अब कलयुग जब समाप्त हो जाएगा तो कल की भगवान आकर क्या करेंगे, वो हरिनाम का ट्रेंड समाप्त, वो तो पहले खत्म हो चुका होगा, वहां तो पाप चल रहा होगा, पापों को समाप्त करके फिर से ध्यान का ट्रेंड शुरू करेंगे। और वो ऐसे जैसे हमने सुना है भविष्य पुराण में कि क्या होगा, सारे पापी लोग समाप्त हो जाएंगे, कोई जो इक्के दुक्के ब्राह्मण या कोई भक्त बचे होंगे भगवान के, तो कल की भगवान के शरीर से ऐसी सुगंध निकलेगी, उस सुगंध वो पूरी पृथ्वी पर फैल जाएगी और चारों तरफ जो लोग बचे होंगे वो उसको सूंघकर तुरंत उनका मन में ध्यान करने की इच्छा जागृत होगी और वो सब ध्यान करने बैठ जाएंगे। तब उनके ध्यान करने से सतयुग आ जाएगा, दोबारा से अच्छा समय आ जाएगा। तो इस तरह से जो है भगवान अवतार लेकर युग धर्म बदलते हैं। तो ये जो भागवत के अंदर ये बात लिखी है कि कर्म कांड पूजा ये सबसे बढ़कर हरि नाम है, ये इसलिए लिखा हुआ है ताकि कलयुग के जीवों के लिए हरि नाम का जो ट्रेंड है उसको फैलाया जा सके। और ये सत्य है। देखने में लगेगा कि फिजिकल लेबर उसमें ज्यादा लगा है पूजा पाठ करने में, हरि नाम लेने में क्या बस जी बिलाई है, माला फेरत जो भैया फिर ना मन का फेर है, कहते हैं ना लोग, बस सोशल सर्विस करो, ऐसे काम नहीं चलेगा। ये युग धर्म है हरिनाम का। और केवल ये ऐसा नहीं कि केवल भागवत में लिखा है, आपकी जानकारी के लिए बताऊं, आप बाइबल को ध्यान से पढ़ो ना, बाइबल में क्या लिखा है, आवर फादर हु आर्ट इन हेवन, हैलोड बी दाय नेम, हैलोड बी दाय नेम। पहली जो प्रार्थना है वो प्रभु के नाम से शुरू की कि उनके नाम की जय जयकार हो, हरि नाम की जय जयकार हो, परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। वही वाली बात बाइबल में आ गई। आप कुरान में पढ़िए तो कुरान में भी क्या लिखा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है,
मतलब शुरू करता हूं मैं भगवान के नाम से, अल्लाह के नाम से जो बड़ा रहमत वाला है। तो उनके नाम से शुरुआत की जा रही है। कोई भी काम करने से पहले वो बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह करते हैं, तो पहले भगवान का नाम लेते हैं, उसके बाद काम शुरू किया जाता है। और ये ट्रेंड केवल इन दो रिलीजन्स में नहीं है। आप अगर सिखिज्म को फॉलो करते हो तो गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर भी वाणी में हर जगह सतनाम की महिमा है। जब वो सत्यनाम 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 जी, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु जी, नाम जपो नाम जपो नाम जपो है, हरि हरि नाम जपंत्या किचु न कहे जम काल है, नानक तन मन सुखी रहे अंत मिले गोपाल। अगर गोपाल को अंत में मिलना चाहते हो तो क्या करो, हरि हरि का नाम जपो। और एक जगह तो नानक जी कहते, नानक दुखिया सब संसार, ये पूरा संसार दुखी है। नानक जी क्या कहते हैं, सो सुखिया जिस नाम आधार, जिसने नाम का आधार ले रखा है, भगवान के नाम को जो जपता है वही सुखी रहेगा, बाकी सब दुखी रहेंगे। मतलब बाकी सब में ध्यानी योगी कर्मी सब आ गए, केवल जो हरिनाम जपता होगा, जो सतनाम जपता होगा, वही व्यक्ति सुखी रहेगा। तो आप किसी भी धर्म को फॉलो करो, जो इवन जो अभी भी चल रहे हैं, हर जगह पे हरिनाम की महिमा गाई गई है। भगवान का नाम जपना इस युग का धर्म है। इसीलिए यहाँ पे ये शब्द ऐसे आ रहे हैं जो सुन के कभी कभी हमको लग सकता है कि ये तो ओवर हो गया, बट ये ओवर नहीं हुआ, ये सत्य है। आगे क्या कह रहे हैं, यद्यपि देखो अब बता रहे हैं कि उसका लॉजिक भी दे रहे हैं, यद्यपि अनुष्ठानिक प्रायश्चित मनुष्य को पाप फलों से मुक्त कर सकता है। अब देखो ये लॉजिक क्या दे रहे हैं, आपने अगर कुछ अनुष्ठान किया, कोई पूजा पाठ की, कोई कर्म कांड किया, किसी देवी का उपासना किया या किसी देवता का व्रत रखा, तो उससे क्या होगा, जो पाप आपने किए, उस पाप का जो फल है उससे हम बच सकते हैं। एक बार को हो सकता है कुछ कर दे, जैसे कई लोगों के ग्रह खराब हो जाते हैं तो कुत्ते को रोटी डाल देते हैं या अंधे को छाता दे देते हैं, ऐसा कुछ कुछ करते हैं, है ना। ये करने से क्या होगा, जो पहले हमने पाप किया उसके जो आ रहे हैं हमारे ऊपर, जो हमें सता रहे हैं कर्म, वो तो समाप्त हो सकते हैं, किंतु लेकिन मगर क्या, बट यह भक्ति को जागृत नहीं करता। ये कर्म कांड करने से हमारा हृदय शुद्ध नहीं होगा, पाप करने की प्रवृत्ति नाश नहीं होगी। देखिए याद कीजिए पिछले अध्याय में क्या क्या था परीक्षित महाराज ने, बार बार पाप करो, बार बार प्रायश्चित करो, बार बार पाप करो, प्रायश्चित करो, पाप प्रायश्चित। व्हाट इज दिस? परीक्षित महाराज कहते, त्यागता हूं मैं ऐसे प्रायश्चित की विधि को, मैं इसको नहीं मानता। आप कोई ऐसा रास्ता बताओ जिससे पाप करने की इच्छा ही समाप्त हो जाए, तो वो ज्यादा श्रेष्ठ होगा ना। तो क्या कह रहे हैं, जिस तरह परम भगवान के नाम का कीर्तन मनुष्य को भगवान के यश गुण लक्षण लीलाओं तथा साज सामग्री का स्मरण कराता है, तो भगवान का नाम जपने से क्या होगा, भगवान की याद आएगी। जिसका हम नाम जप रहे उसके बारे में याद तो करेंगे ना। ऐसे थोड़ा ना होता है कि हम कृष्णा 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 करेंगे और हम कभी भी याद नहीं करेंगे कृष्णा भी किसी व्यक्ति का नाम है। तो जब हम भगवान को याद करेंगे तो क्या होगा, भगवान के साथ उनकी लीलाएं भी याद आएंगी, उनके नाम तो हम जप ही रहे, उनका यश भी याद आएगा, कितना उनका फेमस है वो है, लक्षण याद आएंगे, कैसे दिखते हैं, गुण भी याद आएंगे, उनके अंदर क्या क्या गुण है, क्या क्या अच्छाइयां हैं। तो ये सब याद करने से क्या होगा, हृदय की शुद्धि होगी। और एक बार हृदय शुद्ध हो गया, जड़ से खत्म, कहते हैं ना आयुर्वेद में जड़ से आपकी बीमारी खत्म की जाएगी। एलोपैथिक दवाई और आयुर्वेदिक दवाई में ये अंतर होता है। आपके सिर में दर्द हुआ, आपने एक डिस्प्रिन जो है ठोक ली गोली आपने, या थोड़ा सा बुखार हो पैरासिटामोल ठोक ली, उससे क्या होता है ना, जो नसें दिमाग को कह रही है ना दर्द हो रहा है, वो नसें ही ब्लॉक हो जाती हैं। देखो कितनी होशियारी, नसों को ब्लॉक कर दिया पर दर्द अभी भी है, शरीर ठीक नहीं हुआ है, उसको खाली सिग्नल देना बंद किया है। जैसे बाप का कोई बच्चा तंग कर रहा है, उसको बाप क्या करता है, उस बच्चे को दूसरे कमरे में बंद कर देता है और इस कमरे में आके अपना काम करे। तो ये टेम्परेरी रिलीफ है ना, बच्चा तो अभी भी रो ही रहा है, पीट रहा है, चिल्ला रहा है, उसको आपने शांत थोड़ा ना किया है, दूर कर दिया। लेकिन आयुर्वेदिक इलाज में क्या होता है, आयुर्वेद में क्या होता है कि शरीर के अंदर जहां पे प्रॉब्लम है उसको समाप्त किया जाता है, तो यानी कि बच्चे को शांत किया जाता है। तो यहाँ के हिसाब से आप कहो पाप किया हमने तो अब हमें कर्म आ रहे हैं, अभी टेम्परेरी रिलीफ चाहिए हमें, बस अभी अभी हमें ठीक कर दो। हमारे को जो ये बार बार ग्रह आ रहे हैं, बार बार जो हमारे को वाहन से खतरा आ रहा है, या फिर जो हमारे साथ बुरा बुरा हो रहा है, कोई हमें को नौकरी नहीं मिल रही है, इसका कोई टेम्परेरी रिलीफ बता दो। तो कोई मछली छोड़ देता है, कोई कुछ कर देता है, कोई छाता दान कर देता है, कोई जूता दान कर देता है। ये सब करने से हम उस कर्म को रोक लेते हैं। लेकिन जो पाप की वृत्ति थी वो दोबारा पाप करके दोबारा से कर्म आएंगे, फिर दोबारा आप कर्म कांड करते फिरेंगे। इसलिए हरिनाम जपने से क्या होता है, टेम्परेरी रिलीफ की जगह परमानेंट सोल्यूशन हो जाता है। इतना अंतर पड़ता है।
आगे कह रहे धार्मिक शास्त्रों में संस्तुत किए गए प्रायश्चित के कर्मकांड हृदय को पूरी तरह स्वच्छ बनाने में अपर्याप्त होते हैं। कोई कह सकता है कि देखो जो व्यक्ति पूजा पाठ करेगा, इतने यज्ञ करेगा, ब्राह्मणों के पास जाएगा, साधु से कुछ सुनेगा भी, भगवान की आरती उतारेगा, तो कुछ नियमों का भी पालन करेगा, तो क्या उससे कोई शुद्धि नहीं होगी क्या? आप कह रहे हो केवल हरिनाम से ही शुद्धि होती है और कर्मकांड से कोई शुद्धि नहीं होगी, तो कह रहे होगी, उससे भी होगी, लेकिन पूरी तरह से नहीं होगी। क्या कह रहे हैं? कर्मकांड हृदय को पूरी तरह से स्वच्छ बनाने में अपर्याप्त है। यानी कि कर्म कांडों से हो सकता है हृदय कुछ शुद्ध तो हो जाए, लेकिन पूरी तरह से साफ नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि प्रायश्चित के बाद मनुष्य का मन पुनः भौतिक कर्मों की ओर दौड़ता है। ये इसका अनुभव हम सबको है कि नहीं है? जब हम कोई बहुत बड़ा पाप कर देते हैं या हम बहुत भोगी बन जाते हैं, तो या हम कोई गलत काम कर देते हैं, तो तुरंत हमारे अंदर एक भावना आती है, भगवान की भक्ति याद आती है। आती नहीं आती है? अरे हमने क्या कर दिया, हमारा तो जीवन बर्बाद हो गया। उस दिन बड़ा मन लगता है, पूजा करते, पाठ करते, जप करते, 1-2 दिन तक हमारा योगा मोड चलता है, पूरा भक्ति भाव वाला सब सिस्टम बना के रखते हैं। फिर क्या होता है, अचानक से मन में कोई पाप की इच्छा आ जाती है। अरे बड़े दिन हो गए माला करते हैं, थोड़ा उधर भी चलते हैं, थोड़ा ललचाने लगता है मन। फिर क्या होता है, जब ललचाता है फिर हम थोड़ा थोड़ा जाते जाते करते करते भक्ति पूरी छूट जाती है, फिर भोगा मोड चालू हो जाता है। फिर इतना भोग करते हैं, पूरी तरह भगवान को भूल जाते हैं। भोग करते करते फिर दिमाग में थनकता है, हम कहाँ फंस गए, हम क्या कर रहे हैं, या कोई भक्त आके पूछते आप आते नहीं आजकल, या अंदर से अंतरात्मा कचोटती है, फिर से जो है हम फिर से योगा मोड चालू। तो कभी योगा ऑन हो जाता है, भोगा ऑफ हो जाता है, कभी भोगा ऑन हो जाता है, योगा ऑफ हो जाता है, भोगा योगा भोगा योगा, ये हमारी हालत है। इससे ये कोई परमानेंट सोल्यूशन है क्या? तो कर्म कांड से क्या होता है, कुछ समय के लिए हमारा मन जो है भगवान में लगेगा, लेकिन पाप की वृत्ति मन में से गई नहीं है, इसलिए वो दोबारा से इच्छा होती है, तो हम दोबारा फंस जाते हैं। इसीलिए क्या परमानेंट इलाज जो है वो क्या है? भगवान की भक्ति। फलस्वरूप जो व्यक्ति भौतिक कार्यों के सकाम फलों से मुक्ति चाहता है, उसके लिए हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन या भगवान के नाम, यश तथा लीलाओं की महिमा का गायन प्रायश्चित की सबसे पूर्ण विधि के रूप में संस्तुत किया जाता है, क्योंकि ऐसे कीर्तन से मनुष्य के हृदय में संचित धूल स्वच्छ हो जाती है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब हम इस महामंत्र का जाप करते तो क्या होता है? देखो प्रभुपाद जी ने जैसे हमें सिखाया है, इस महामंत्र का जाप मन में नहीं होता। कुछ मंत्र ऐसे होते हैं जिनको मन में जपा जाता है, उनको बोलना नहीं होता। अगर हम उसको बोल देंगे, प्रकट बाहर निकल जाएगा तो फिर अपराध लगता है। लेकिन ये जो हरि नाम है, ये बोल बोल के जपा जाता है। अब आप पूछोगे बोलते क्यों है इसको? इसका क्या लॉजिक है? बोलने से क्या होता है, जब हम मंत्र बोलते हैं तो कानों में जाता है, उसको सुनना भी होता है। और जप की जो विधि है वो यही है कि हम इतनी स्वर में जप को बोले कि हमारे को खुद को सुनाई दे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जो बोल रहे हैं उसको सुनना है और उस पर ध्यान लगाना है। एक भक्त ने प्रभुपाद जी से पूछा, प्रभुपाद जी जप करते हुए मैं क्या सोचूं? मतलब मैं भगवान की किसी लीला के विषय में सोचूं, या भगवान के कोई कैरेक्टर के बारे में सोचूं, भगवान की कोई छवि अपने मन में लाऊं? प्रभुपाद जी ने कहा, जस्ट हियर एंड एवरीथिंग विल बी क्लियर। बस सुनना है, सुनो सुनो सुनो, सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। अब आप कहोगे सुनो मतलब वो तो जा ही रहा है। नहीं, कान में तो बहुत आवाज जा रही है, लेकिन हम हर बार सुन नहीं रहे होते, मन कहीं और होता है। मन को आवाज पे लगाना है, इसको कहते हैं मंत्र मेडिटेशन, साउंड मेडिटेशन। ये साउंड वाइब्रेशंस भगवान के जो हैं, भगवान नाम के, हरि नाम के, इसको सुनने से, इस पे ध्यान लगाने से अंदर जो है हरि नाम जाते हैं। और कानों के मार्ग से जब हरि नाम प्रभु प्रवेश करते हैं, हरि नाम प्रभु कौन है? नाम रूप में भगवान। नाम में और भगवान में कोई अंतर नहीं है। आप ये मत सोचो कि बंसरी बजाता हुआ जब कन्हैया हमारे सामने खड़ा होगा तो ही हम मानेंगे भगवान हमें दिखे हैं। भगवान कहते कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, नाम हईते है सर्व जगत निस्तार। कलयुग में भगवान ने नाम के रूप में अवतार लिया है। तो जब हम कृष्ण बोलते हैं तो एक्चुअल कृष्ण जो बंसी बजाने वाले, और जो हमने कृष्ण शब्द बोला KRISHN, एक बराबर है दोनों, कोई अंतर नहीं। तो ये कृष्ण शब्द जो है, ये कानों के माध्यम से भगवान कृष्ण हरिनाम प्रभु जो हैं हृदय के अंदर प्रवेश करते हैं, और हृदय के अंदर जो कलमश है उसको धो के साफ कर देते हैं, सब गंदगी बाहर निकाल देते हैं। काम चल फेंक, क्रोध चल तू भी जा, क्योंकि भगवान को बिठाने के लिए गंदगी साफ करनी पड़ती है,
शुद्ध हृदय में राधा कृष्ण आएंगे ना। अब आपने कोई कमरा बनाया, उसमें गंदगी पड़ी है, कपड़ा पड़ा हुआ है, वहां पे भगवान आएंगे कभी? पहले उसको साफ करना पड़ेगा ना। तो साफ करने के लिए जो पहले आएगा वो भगवान का एक स्वरूप है। भगवान ही स्वयं आएंगे नाम के रूप में, हृदय को साफ करेंगे, जगह बनाएंगे अपने लिए। फिर क्या होगा? फिर राधा कृष्ण भगवान आके हृदय में विराजित हो जाएंगे। और जब राधा कृष्ण हृदय में आ जाएंगे फिर तो शुद्ध भक्ति शुरू हो जाएगी। अभी भी हृदय में है लेकिन परमात्मा रूप में है। परमात्मा बात नहीं करते, परमात्मा बस खड़े रहते और देखते रहते क्या कर रहा है ये। जैसे कठोपनिषद में कहा है ना, एक डाल के ऊपर दो पंछी बैठे हैं। एक पंछी तो फल को खा रहा है पेड़ के, और दूसरा उसको देख रहा है। तो जो फल खा रहा है वो आत्मा है। ये शरीर एक पेड़ के समान है, इससे जो फल उत्पन्न हो रहे हैं उसको खा रहा है, आत्मा भोग कर रहा है। और परमात्मा रूपी पंछी उसको बस देख रहा है क्या कर रहा है। लेकिन जब कृष्ण भगवान हृदय में आ जाते तो बातें करते हैं, लीलाएं करते हैं, बड़ा कुछ होता है। शुद्ध भक्तों की बातें हैं, उनके मन ही मन में बड़े कुछ चल रहा होता है, आनंद चल रहा होता है। तो वो कब होगा? जब गंदगी साफ होगी। तो हरिनाम जपने से गंदगी साफ होगी, वैदिक कर्मकांड करने से ये गंदगी पूरी तरह साफ नहीं होगी। इस अजामिल ने मृत्यु के समय असहाय होकर तथा अत्यंत जोर जोर से भगवान नारायण के पवित्र नाम का उच्चारण किया है। नारायण नारायण नारायण। एकमात्र उसी उच्चारण ने पूरे पापमय जीवन के फलों से उसे पहले ही मुक्त कर दिया है। इसलिए हे यमराज के सेवको, तुम उसे नारकी दशाओं में दंड देने के लिए अपने स्वामी के पास ले जाने का प्रयास मत करो। अब समझ में आया तुम्हें हम क्यों कह रहे हैं कि ये निर्दोष है और आपके राजा ने गलत व्यक्ति के पास आपको भेजा है। इसने नारायण नाम लिया है और हमने आपको भी बताया भगवान का नाम लेने से पाप की प्रवृत्ति ही समाप्त हो गई, तो कर्मों और फलों की तो बात ही क्या। तो अभी आप जो है जाइए, ये अब आपका कैंडिडेट नहीं, अब ये हमारा कस्टमर बन चुका है। जो व्यक्ति भगवान नाम का कीर्तन करता है उसे तुरंत अनगिनत पापों के फलों से मुक्त कर दिया जाता है। हरि नाम की महिमा सुनिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। जो लोग जप नहीं करते ना, जो लोग कहते हैं हमें बड़े पूजा पाठ करने होते हैं, हमारा ना नियम बड़ा है, हम वहां जाते हैं, संडे को वहां जाना है, थर्सडे को वहां जाना है, यात्रा पे जा रहे हैं, यहाँ कर रहे हैं, इसलिए हम जप नहीं कर सकते। अरे जप ही तो जरूरी है। ये सब कुछ नहीं भी करोगे, जप करोगे तो चल जाएगा, लेकिन सब कुछ कर लोगे पर जप नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा। और हम तो कहते हैं जप करने का, प्रभु जी अंदर से मन ही नहीं करता, मैंने जप छोड़ दिया। तो गुरु महाराज एक भजन बताते हैं, उसमें बड़ी अच्छी बात कहते हैं, देखो जो छोड़ने वाली चीज थी वो हम छोड़ते नहीं है, और जो नहीं छोड़ने की चीज थी वो हमने छोड़ दी। क्या कहते हैं गुरु जी? नाम जपन क्यों छोड़ दिया तूने, नाम जपन क्यों छोड़ दिया, क्रोध ना छोड़ा, लोभ ना छोड़ा, मोह ना छोड़ा, झूठ ना छोड़ा, नाम जपन क्यों छोड़ दिया तूने, सत्य वचन क्यों छोड़ दिया, झूठे जग में दिल ललचा कर असल वतन क्यों छोड़ दिया तूने, नाम जपन क्यों छोड़ दिया, कौड़ी को तो खूब संभाला, लाल रतन क्यों छोड़ दिया तूने, सत्य वचन क्यों छोड़ दिया, मानव एक भगवान भरोसे, तन मन धन क्यों ना छोड़ दिया तूने, नाम जपन क्यों छोड़ दिया, क्रोध ना छोड़ा, लोभ ना छोड़ा, पाप ना छोड़ा, झूठ ना छोड़ा, नाम जपन क्यों छोड़ दिया तूने, सत्य वचन क्यों छोड़ दिया। क्या कहते हैं? क्रोध तो तुमने छोड़ा नहीं, लोभ तुमने छोड़ा नहीं, पाप तुमने छोड़ा नहीं, झूठ तुमने छोड़ा नहीं, नाम जपन छोड़ दिया। अरे नाम जपना क्यों छोड़ दिया? कई लोग पता है इतने विनम्र होते हैं ना, विनम्रता भी बड़ी, मतलब क्या कहें, भक्तों के अंदर ऐसी विनम्रता होती है, भगवान भी देख के हैरान रह जाते होंगे ऐसी विनम्रता कैसे आ सकती है। इतने विनम्र हो जाते, इतने विनम्र हो जाते, प्रभु जी हम तो इतने पापी हैं, हम नाम भी कैसे जपे भगवान का, किस मुंह से जपे।
अरे जो भगवान ने मुंह दिया उसी से जपो। नहीं नहीं प्रभु जी, हम ना इतने पापी, हम तो खाने पीने वाले हैं, हम तो विषयी हो गए कि हमने ना नाम जपना ही छोड़ दिया। हमारी अंतरात्मा बोलती है तू क्या नाम जपेगा, तू तो इतना गंदा व्यक्ति है। मतलब आप ये कह रहे हो मैं इतना बीमार हो गया, इतना बीमार हो गया कि अब मैं दवाई कैसे लूं, मुझे लगता है दवाई लेने की मुझे जरूरत नहीं। अरे हरि नाम शुद्ध आत्माओं को जपाने के लिए नहीं है, वो तो पहले ही शुद्ध है। हरि नाम तो लेना ही उनको है जो पापी हैं। अरे प्रभु जी, माता जी, अगर आप ये सोचते हो कि मैं बड़ा पापी हूं तो आपको तो ज्यादा नाम लेना चाहिए। जिसको लगे मेरे को ज्यादा बीमारी है वो तो ज्यादा दवाई खाएगा ना। हम क्या कहते हैं, हमने मंदिर आना छोड़ दिया, हम बड़े पापी हो गए, हमने क्लासेस सुनना बंद कर दिया, कोई फायदा ही नहीं, हम तो इतने विषय में डूब गए, हमने भक्तों का संग करना छोड़ दिया, क्या मुंह लेकर जाएं। हाँ, किस मुंह से भगवान का नाम जपे, नाम जपते हुए हमें भी बड़ा बुरा लगता है अंदर से। अरे ये विनम्रता नहीं है, ये मूर्खता है। इसको विनम्रता नहीं कहते। विनम्रता का क्या मतलब होता है, मैं इतना पापी हूं, इतना दुष्ट हूं, हाय हाय मुझे तो दिन में 64 माला करनी चाहिए, इसको विनम्रता माना जाएगा। ये तो अपना आलस्य छुपाने वाली बात है। आलस्य होता है ना मन में, नाम कौन जपेगा, जब आप बस भगवान को, इतने पापी हम कैसे जपे, बस खाली ये बहाने देने वाली बात है अपने आलस्य को छुपाने के लिए। कितनी चालाक होते हैं ना हम भक्त लोग भी, मैं भी उसी में आता हूँ, मैं भी कैसे कहूँ। तो लेकिन गुरु जी क्या कह रहे हैं, नाम जपना मत छोड़ो भाई, काम करो, ये छोड़ना है तो छोड़ो। है लाल रतन को छोड़ते हो, छोड़ने तो कौड़ियों को छोड़ो। कौड़ी को तो बड़ा खूब संभाल के रखते हो तुम, और तुम लाल रतन छोड़ देते हो, क्या क्या बुद्धि है। तो क्या कह रहे हैं, जो व्यक्ति भगवान नाम का कीर्तन करता है उसे तुरंत अनगिनत पापों के फलों से मुक्त कर दिया जाता है। भले ही उसने यह कीर्तन अप्रत्यक्ष रूप में कुछ अन्य संकेत करने के लिए, मतलब जैसे सीता गीता नाम रख दिया बेटी का, सीता पानी लाओ, गीता क्या कर रही हो, तो नाम तो भगवान का ही ले रहा है ना। एक छोटी सी कथा आपको सुनाता हूँ। एक समय की बात है कि गुलाब खां बरसाने में रहते थे, मुसलमान थे, सारंगी बजाते थे, सारंगी बड़ी सुंदर सारंगी बजाते थे। तो राधा रानी का जो महल है उसके बाहर सीढ़ियों पर बैठते थे और सारंगी बजाते थे। तो लोग उनको पैसे चढ़ा देते थे, उससे उनका गुजर बसर चलता था। तो उनकी एक छोटी सी बालिका थी, उसका नाम उन्होंने राधा रखा हुआ था। तो राधा जो थी वो नाचती थी और गुलाब खां जो है वो सारंगी बजाते थे। इनकी पत्नी मर चुकी थी, तो घर में बस बाप और बेटी थे। अब अपनी बेटी से इतना प्यार था, दिन रात राधा राधा करते रहते थे, राधा आओ राधा जाओ राधा, और सब बड़ी मनमोहक बच्ची थी, वो बड़ा सुंदर नृत्य करती थी। तो इनको अपनी बेटी से बड़ा अटैचमेंट हो गया। समय और समुद्र की लहर किसी के लिए रुकती नहीं, समय के साथ राधा बड़ी हो गई, राधा की शादी हो गई। तो जब वो चली गई अपने घर, अब गुलाब खां जो है अकेले घर में हो गए। बूढ़े गुलाब जो हैं सारंगी बजाते अपनी बेटी को याद करते, कैसे वो नृत्य करते थे। तो उनको याद करके राधा राधा रोते बिलखते, और कभी कभी कहते अरे मेरी राधा को देखा किसी ने, कहाँ चली गई। तो ढूंढते उसको गलियों में, लोग कहते इनका दिमाग खराब हो गया, पागल हो गई है। और वास्तव में वो पागल जैसे हो गए थे, अपनी बेटी के विरह में उसके बिना रह नहीं पा रहे थे। तो ऐसे एक दिन राधा राधा करते करते जो है रात को बरसाने के महल के आगे रो रहे हैं, करुण क्रंदन कर रहे, जोर जोर से रो रहे हैं। और रोते रोते क्या हुआ, राधा रानी को चिंता हो गई। तो राधा रानी ललिता को पूछती है, अरे मेरे महल के बाहर कौन इतना मेरे को करुण क्रंदन करके पुकार रहा है। राधा रानी ना बड़ी जल्दी प्रसन्न हो जाती है। तो ललिता कहती है, हे राधे, वो तो एक मुसलमान है, वो अपनी बेटी को बुला रहा है, आपको थोड़ा ना बुला रहा है। कहती राधा तो मेरा नाम है, उसकी बेटी का नाम भी तो मेरे नाम पे रखा, ओरिजिनल राधा तो मैं ही हूं ना, जैसे भी हो मेरा नाम ही जप रहा है, चलो उसको दर्शन दे के आते हैं। तो ललिता जी कहते ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। श्रीमती राधा रानी गुलाब खान के सामने प्रकट हो गई, और ना केवल प्रकट हुई, उनको अपने साथ ले गई। जब गुलाब खान सुबह मिले नहीं महल के बाहर, लोगों ने सोचा पता नहीं कहाँ चले गए। 2-3-4 दिन हो गए, दिखे नहीं कहीं। लोगों ने सोचा मर आ गए होंगे, कहीं आत्महत्या कर ली होगी, पहाड़ से कूद गए होंगे। तो उन्होंने सोचा इतने भक्त थे, इतनी अच्छी सारंगी बजाते थे राधा रानी की सेवा में, तो इनके नाम से एक स्मारक तो बनाना चाहिए। तो सीढ़ियां आप चढ़ेंगे ना बरसाने की, तो रास्ते में गुलाब खां का छोटा सा एक आता है, वहां पत्थर पे उनका नाम लिखा हुआ है, यहाँ बैठ के वो सारंगी बजाते थे। तो क्या हुआ, कुछ दिनों के बाद रात को एक भक्त वहां घूम रहे थे, महल से आ रहे थे, उनको झाड़ियों से गुलाब खां दिखाई दिए, तो झाड़ियों से बाहर निकलते हुए। तो उन्होंने बोला, अरे गुलाब चाचा, हमें तो लगा था आप मर गए, इतने दिनों कहाँ थे आप, कहाँ से आए हो, और आपके चेहरे पे ये दिव्य तेज कैसे आ गया, बड़ा लौकिक तेज।
कहते राधा रानी ऐसे ऐसे मुझे लेने आई थी और मैं उनकी निकुंज सेवा करके आया हूँ, मेरे को सिद्ध देह की प्राप्ति हुई। आप कहोगे मुसलमान को कैसे मिल गया? हिंदू मुसलमान सिख ईसाई तो हमने बनाया है ना, पर एक्चुअली में तो सभी भगवान के धाम से ही आए हैं। एक्चुअली तो माता पिता राधा कृष्ण ही है ना हमारे। आप कुछ भी नाम दे दो उनको, कुछ और रूप में मानने लगो, निराकार करो, कुछ भी कहो, तो राधा रानी मेरे को ले गई और मेरा जो असली स्वरूप था वहां पे उसने मुझसे सेवा ली। और अभी मैं केवल यहाँ पर आपको बताने के लिए बात आया हूँ, ताकि लोगों को ये ना लगे कि मैं ऐसे ही मर गया। तो उनकी राधा रानी की महिमा मतलब बताने के लिए तो फिर से वो चले गए और फिर कभी दोबारा दिखाई नहीं दिए। तो ऐसे जो है भगवान का नाम जब जपा जाता है। अब ये तो अपनी बेटी का नाम जप रहा था ना, ये तो मुसलमान था, इसकी तो श्रद्धा भी नहीं थी राधा रानी में, पर फिर भी इस पे कृपा हो गई। तो भगवान का नाम जैसे तैसे भी लिया जाए हमेशा मंगलकारी होता है। परिहास में, परिहास मतलब मजाक में, हाँ बड़ा हरे कृष्णा वाला हो गया है, बड़ा भोलेनाथ का भगत हो गया, ऐसे से नाम लेते हैं ना। संगीत में मनोरंजन के लिए अथवा उपेक्षा भाव से ही क्यों ना किया जाए। कई लोग क्लासिकल म्यूजिक सीखते हैं तो वो उसमें राग गाते हैं, मैं तो मोहन के बिना नहीं रह सकती, ऐसे से राग गाते हैं। वो होते प्रोफेशनल लोग हैं, उनका भगवान की भक्ति से लेना देना कुछ नहीं, लेकिन वो मोहन का, कृष्ण का, राधा का, इनका नाम लेते हैं ना, इससे भी उनकी शुद्धि होती है। और उपेक्षा भाव से मतलब गुस्से में भी कहते हैं बंद करिए हरे कृष्णा, क्या लगा रखा है तुमने, दिन रात बस खाली राधे राधे करते रहते हो, पागल हो गए हो तुम, हैं। इसे शास्त्रों में पारंगत सभी विद्वान पंडित स्वीकार करते हैं। तो अगर आप अपने आप को पंडित कहते हो, इतने विद्वान बनते हो यमदूत हो, तो आपको भी इस बात को स्वीकार करना चाहिए। दुर्भाग्य से यदि कोई हरिनाम का उच्चार करता है और तभी किसी आकस्मिक दुर्भाग्य से यथा छत के गिरने से, फिसलने या सड़क पर यात्रा करते समय हड्डी टूट जाने, सर्प द्वारा काटे जाने, पीड़ा तथा तेज ज्वर से आक्रांत होने या हथियार से घायल होने से मर जाता है, कोई व्यक्ति मर जाता है भगवान का नाम जपते हुए, तो वह कितना ही पापी क्यों ना हो, नारकीय जीवन में प्रवेश करने से वह तुरंत मुक्त कर दिया जाता है। अंत समय पे जिसके मुंह से भगवान का नाम निकल जाए तो कितना भी पापी हो ये कंसिडर नहीं किया जाएगा, उसने भगवान का नाम ले लिया, उसका काम हो गया। अब आप लोग पता है क्या सोच रहे होंगे, ये बढ़िया है, जिंदगी भर पाप करो और मरने के समय जब आए तो भगवान का नाम लेना शुरू कर दो। तो प्रभुपाद जी से किसी एक व्यक्ति ने कहा कि स्वामी जी, वो भी ऐसे कुछ प्रसंग बता रहे थे जामिल का, तो ये बड़ा अच्छा है, हम जिंदगी भर पाप करेंगे और मरते समय भगवान का नाम ले लेंगे। तो प्रभुपाद जी ने कहा अगर तूने जिंदगी भर पाप किया होगा ना, मरते समय भी तुझे पाप ही याद आएगा। अंतिम समय पे हमें वो चीज याद आती है जो हमने जिंदगी भर की और अभ्यास किया, क्योंकि मरते समय ना बुद्धि काम करना बंद कर देती है, बुद्धि विचलित हो जाती है। अब जब दिमागी काम नहीं कर रहा तो अब सोच कैसे पाओगे कि मुझे हरिनाम जपना था अंत समय पे। उस समय जो प्रवृत्ति होगी, प्रवृत्ति मतलब जो स्वभाव होगा, जो नेचर बन चुका होगा करने का, वही चीज हम करेंगे, क्योंकि बुद्धि काम नहीं कर रही। आप कभी ध्यान से बैठ के देखो, जैसे कोई हमें डरा देता है अचानक से, हम हाय हाय हाय, या मम्मी मम्मी मम्मी, या पापा, या कोई पता नहीं क्या ओए मोए आए मोए मुआ माए, पता नहीं क्या क्या शब्द बोलते हैं, जो हमारे मुख से निकलता है ना, वो होता है हमारा स्वभाव। तो कभी हमारे मुंह से निकलता है राधे राधे, हरे कृष्णा, सीताराम, ऐसे कभी निकलता है हमारे मुंह से? किसी के मुंह से निकलता भी होगा। तो जिसके मुंह से ये निकलता है इसका मतलब वो उसका स्वभाव बन रहा है धीरे धीरे, क्योंकि अंत समय पे जब यमदूत दिखाई देंगे तो उस समय मम्मी मम्मी निकल गया ना, फिर जाके मम्मी बन जाओगे, उसमें ताबूत के अंदर बंद हो जाओगे, या कोई पापा पापा करेगा वो पापा बन जाएगा। जो भी शब्द हम उस समय निकालेंगे मुंह से, वही हमारे अगला जीवन बताएगा। तो उस समय भगवान का नाम किसके मुंह से निकलेगा? जिसने जीवन भर भगवान का नाम जपने का अभ्यास किया है। और ये 16 माला से नहीं होगा, आप ये मत समझो 16 माले से मेरे को अंत समय पे भगवान याद आ जाएंगे। 24 घंटे जो नाम जपने के अभ्यास करता है, इसको बढ़ाना है। एक समय ऐसा लाना है कि 24 घंटे उठते बैठते खाते सोते सांसों पे हरि नाम चले, माला की भी जरूरत ना पड़े। सांस ले रहे तो हरे, छोड़ रहे तो कृष्णा, फिर ले रहे तो हरे, फिर कृष्णा 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 हरे हरे, ऐसा अभ्यास करना होता है। लेकिन इसकी शुरुआत होगी हरिनाम, पहले माला पे तो शुरू करें। दिन भर तो हमें हरिनाम याद आते नहीं, तो हरिनाम का जो है वो 24 घंटे जब पूरी तरह से हमारे शरीर में पूरा कंपायमान हो जाए, तब हम माने कि अब हम तैयार हैं शरीर छोड़ने के लिए। जैसे प्रभुपाद जी से एक बार एक प्रेस रिपोर्टर ने पूछा, प्रभुपाद जी ऐसे कुछ बोल रहे थे कि वी शुड चैंट हरे कृष्णा 24 आवर्स, हमें 24 घंटे भगवान का नाम जपना चाहिए।
तो वो रिपोर्टर कहता है स्वामी जी आप खुद तो 24 घंटे जपते नहीं हो, आप तो कभी बात कर रहे होते हो, कभी काम कर रहे होते हो, कभी किताबें लिख रहे होते हो, कभी घूम रहे होते हो, कभी कभी आपके हाथ में माला होती है। तो प्रभुपाद जी ने कहा लिसन एट माई बैक, मेरी कमर पे कान लगाओ। तो कमर पे कान लगाए तो क्या सुनाई दे रहा है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वो एकदम चौंक गया, कहता है ये आवाज कहाँ से आ रही है? प्रभुपाद कहते हैं मेरा जब 24 घंटे चल रहा है, लेकिन तुम उसको सुन नहीं सकते हो। तो जो शुद्ध भक्त होते हैं उनके अंदर के हृदय के अंदर ही उनका जो है जप चलता रहता है 24 घंटे, ऐसी व्यवस्था आ जाती है। प्राधिकृत विज्ञ पंडितों तथा महर्षियों ने बड़ी ही सावधानी के साथ यह पता लगाया है कि मनुष्य को भारी से भारी पापों का प्रायश्चित करने के लिए प्रायश्चित की भारी विधि का तथा हल्के पापों के प्रायश्चित के लिए हल्की विधि का प्रयोग करना चाहिए। बहुत ज्यादा पाप कर्म करें तो छोटे मोटे 10-20-100 रुपए के कुरकुरे किसी पंडित को दे दिए, किसी को मुरमुरे दे दिए, उससे काम नहीं चलेगा। फिर बड़ा दान करना पड़ता है, बड़ी प्रायश्चित विधि करनी पड़ती है। ये मंदिर में घंटी बजा के आरती उतारने से छोटे मोटे पाप निकल जाएंगे, बड़े पापों को क्षमा करने के लिए वो भवन चढ़ने और मेहनत करनी और मणिमेश जाना, सर्दी गर्मी बर्दाश्त करनी, 4 धाम यात्रा करनी, वो भी बिना एसी टिकट्स के, बिना एसी रूम्स के, तब होता है उसका प्रायश्चित। हाँ, किंतु आपको हमसे नहीं होगा तो सुनिए, आपके लिए भी बताया है। किंतु हरे कृष्ण कीर्तन सारे पाप कर्मों के प्रभावों को, चाहे वे भारी हो या हल्के हो, नष्ट कर देता है। तो ये बहुत बड़ी हमारे लिए एक छूट है, कलयुग में सेल लगी हुई, डिस्काउंट ऑफर है कि कलयुग के जीवों के लिए ही ये खाली स्पेशली, बाकी युगों में नहीं होगा। तो हम लोग बड़े सौभाग्यशाली अगर वैसे देखें कि हम कृष्ण कीर्तन करते हैं, हरे कृष्णा का जप करते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इतना करने मात्र से भारी हल्के सब तरह के पाप कर्म छूट जाएंगे। तो हमें यात्राएं करने की जरूरत नहीं, वो सब की जरूरत नहीं। करो तो अच्छा है, नहीं भी करो तो काम चल जाएगा, क्योंकि महामंत्र के जप से क्या होगा, भारी और हल्के सब तरह के पाप जो हैं हमारे छूट जाएंगे। यद्यपि तपस्या, दान, व्रत तथा अन्य विधियों से पापमय जीवन के फलों का निरसन किया जा सकता है, किंतु ये पुण्य कर्म किसी के हृदय की भौतिक इच्छाओं का उन्मूलन नहीं कर सकते। फिर से वही बात कर रहे हैं, आप खूब व्रत रख रहे हो, खूब तपस्याएं कर रहे हो, खूब दान दे रहे हो, खूब यज्ञ कर रहे हो, खूब चढ़ावा चढ़ा रहे हो, खूब अच्छे अच्छे काम कर रहे हो, सबकी मदद कर रहे हो, गरीबों के लिए आपने हॉस्पिटल खोल दिए, जो गरीब बच्चों की शादियां करा दी और वृद्ध आश्रम खोल दिए, इन सबसे पुण्य मिलेंगे, लेकिन उससे हृदय की गंध साफ नहीं होगी। इसलिए हम देखते हैं बहुत अच्छे अच्छे काम करने वाले लोगों को भी अहंकार हो जाता है कि मैं बड़ा सदाचारी सज्जन हूं। आप उनके पास जाओ जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस चला रहे होते हैं, बड़े बड़े एनजीओ चला रहे होते हैं, वो लोग जाते हैं ना कभी किसी वृद्धाश्रम में, तो वृद्धाश्रम में वहां पे तो वही भगवान है, सारी औरतें आ जाती है, अरे मालिक मालिक आप आ गए, आपकी बड़ी कृपा है, हमें मिल रहा है, और सावित्री तुम ठीक हो, हाँ सुवर्णति तुम्हें मिल रहा है, हाँ सुनीता तुम कैसी हो, तुमको वो तुम्हारे इलाज हो गया, मालिक सब हो गया, आपकी बड़ी कृपा, आपका बड़ा, हाँ हाँ कोई बात नहीं। तो वो अहंकार का पोषण हो रहा है, वो भगवान बन रहा है। आप समझो, देखने में लग रहा है सोशल सर्विस कर रहा है, लेकिन क्या बन रहा है, वो उन लोगों का भगवान बन जाता है। अब उसके आश्रम में कोई कहे है तेरे आश्रम में मुझे कोई सुख नहीं है, कोई कैसे घटिया खाना मिलता है, घटिया साड़ी, कोई मैंने नहीं रहना यहाँ पे, बेकार है ये, तो वो कहेगा कि कोई बात नहीं, मैं प्रयास करता हूँ आपको प्रसन्न करने की। कहेगा निकाल दो इसको बाहर, एक तो फ्री में इतनी सुविधा मिल रही बुढ़िया को, और इसको दिन लगे हुए हैं। लेकिन भगवान देखो कैसे हैं, भगवान को जो गालियां भी निकालता है, साइंटिस्ट जितने हैं, नास्तिक जितने हैं, असुर भी हैं, भगवान को गालियां निकालते हैं, भगवान को मानते नहीं, उनकी पूजा करनी तो बड़ी दूर की बात रही, उनको भी भगवान खिला रहे हैं और कोई कमी नहीं रखते, जितना भक्तों को उतना ही। इसीलिए भगवान को कहा जाता है निष्पक्ष रहते हैं। तो असली भगवान हम बन नहीं सकते, हम कोशिश करते हैं भगवान बनने की, ऑर्गेनाइजेशन खोल देते हैं या कंपनी खोल देते हैं या कोई एनजीओ खोल देते हैं, लेकिन हम भगवान बन नहीं सकते। अगर वास्तव में निष्काम रहते हैं तो इसका मतलब है हर चीज का क्रेडिट भगवान को देना। तो उन आश्रमों में जिनमें भगवान की कोई चर्चा नहीं, वहां पे केवल उस मालिक का बड़ा फोटो लगा हुआ है और सब आके मालिक के सामने प्रणाम कर रहे हैं, उनको सलामी दे रहे हैं, दुआ सलामी कर रहे हैं, इसका मतलब वो व्यक्ति भगवान की जगह अपने आप को रखना चाहता है। देखने में लग रहा है बहुत अच्छा व्यक्ति है, लेकिन हृदय क्या है, गंध का पिटारा है, अहंकार भरा पड़ा है बुरी तरह से। और काम क्रोध की तो बात ही मत कीजिए, वो तो रहते ही रहते हैं।
इसीलिए कह रहे हैं ऐसे पुण्य कर्म से हृदय की शुद्धि नहीं होती। जिस तरह अग्नि सूखी घास को जलाकर राख कर देती है, उसी तरह भगवान नाम चाहे वह जाने अनजाने में उच्चारण किया गया हो, मनुष्य के पाप कर्मों के सभी फलों को निश्चित रूप से जलाकर राख कर देता है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर मानो कोई भुस्सी के ढेर में गलती से कोई जलती हुई माचिस डाल दे, माचिस आपने जलाई गलती से भुस्सी में गिर गई, तो आपको ये तो गलती से गिरी है, इसको तो जलना नहीं चाहिए, पर वो जल जाती है। क्यों जलती है? क्योंकि उसका स्वभाव ही जलाना है। अब माचिस की आग जो है वो जानबूझ के डली हो या अनजाने में डली हो, जला देगी। इसी प्रकार हरिनाम आपको इसने जानबूझ के थोड़ा ना नाम लिया था अजामिल ने, इसने तो गलती से बोल दिया था। तो नाम का ही ऐसा स्वभाव है कि जो उसको लेगा, जान के लिए अनजाने में ले, उसका कल्याण ही करेगा। तो इसीलिए विष्णुदूत क्या कह रहे हैं, अजामिल का तो कल्याण होके रहेगा, क्योंकि उसने हरिनाम लिया और हरिनाम प्रभु ने उस पर कृपा कर दी है। यदि किसी दवा की प्रभावकारी शक्ति से अनजान व्यक्ति उस दवा को ग्रहण करता है या उसे बलपूर्वक खिलाई जाती है, तो वह दवा उस व्यक्ति के जाने बिना ही अपना कार्य करेगी, क्योंकि उसकी शक्ति रोगी के जानकारी पर निर्भर नहीं करती है। आप ये नहीं कह सकते कि जिस व्यक्ति को दवाई का महत्व पता है उस पर तो दवा काम करेगी, और जिसको दवाई का महत्व नहीं पता उस पर काम नहीं करेगी। जो छोटे बच्चे होते हैं, छोटे छोटे जो माँ की गोद में खेलने वाले बच्चे होते हैं, उनको घुट्टी पिलाई जाती है, दुनिया भर के हेपेटाइटिस बी के इंजेक्शन लगते हैं, पोलियो ड्रॉप 2 बूंद जिंदगी की पिलाई जाती है। अब कोई ये थोड़ा ना कहेगा कि इसको तो पता ही नहीं पोलियो ड्रॉप क्या होती है, तो इसका मतलब इसके ऊपर असर नहीं करेगी। आजकल साइंटिस्ट एक प्लेसिबो इफेक्ट के बारे में बताते हैं कि मन में अगर हम सोच लेते हैं तो अगर हम कोई चूना भी खा ले तो वो भी दवाई का काम कर देता है, मगर ये इतना कोई कारगर उदाहरण इसका है नहीं, ये केवल मन गढ़ंत बातें हैं। कुछ केसेस में हो सकता है ऐसा होता हो, बट जनरली ऐसा नहीं होता है। तो श्रद्धा तो चाहिए दवाई में, ये तो निश्चित बात है, लेकिन वो दवा होनी भी चाहिए। ऐसा नहीं कि मिट्टी खिला दो तो बोलो, अभी कोई बच्चा होगा जिसको पानी का आप इंजेक्शन लगा दो, उसको बोलो बेटा ये पोलियो ड्रॉप हमने लगाई तेरे को, या हेपेटाइटिस बी का इंजेक्शन लगाया, तो उसको हेपेटाइटिस बी नहीं होगा क्या? पोलियो कभी नहीं होगा उसको, क्योंकि उसने मन में सोच लिया कि मेरे को दवा लग गई। तो कहने का मतलब केवल सोचने से नहीं होगा। जैसे कई लोग कहते हैं ना, मूर्ख लोग, कृष्ण कृष्ण कहने से क्या होता है, तो मन की सोच है, आपने मन में सोच लिया। मैं अगर मन में सोच के पेप्सी पेप्सी कहूंगा या कोला कोला कहूंगा तो भी मेरा उद्धार हो जाएगा, मैं उसी को भगवान मानूंगा, तो ऐसे नहीं होता है। वो वस्तु भी होनी चाहिए उसमें, कि किसी भी पानी का इंजेक्शन लगाने से आपको कोविड-19 नहीं होगा, ऐसा जो है ये ऐसा होता नहीं है। तो वस्तु भी होनी चाहिए और श्रद्धा भी होनी चाहिए, उसकी जानकारी भी होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे विष्णुदूत क्या कह रहे हैं, जानकारी अगर नहीं भी हो तो भी वो काम करेगी। इसी तरह भगवान नाम के कीर्तन के महत्व को ना जानते हुए भी यदि कोई व्यक्ति जाने या अनजाने में उसका कीर्तन करता है तो वह कीर्तन अत्यंत प्रभावकारी होगा। अब उसको चाहे पता है वो क्या जप रहा है, चाहे नहीं पता है, तो भी जो जप रहा है, जिसका नाम जप रहा है, उसको तो पता है ना कि इसका क्या प्रभाव है। मान लो मुझे नहीं पता हरे कृष्णा कहने से क्या होता है, पर हरे और कृष्णा को तो पता है ना क्या करना है, तो वो अपना काम कर देते हैं। श्री शुक उवाचा, श्री सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, हे राजन, तर्क वितर्कों द्वारा भक्ति के सिद्धांतों का पूरी तरह से निर्णय कर चुकने के बाद विष्णु के दूतों ने अजामिल को यमदूतों के पास से छुड़ा दिया और उसे आसन्न मृत्यु से बचा लिया। तो क्या हुआ, खूब सारे तर्क वितर्क हुए, खूब शास्त्रार्थ हुआ, ऐसा वैसा, लास्ट में कौन जीते? विष्णुदूत जीत गए। और विष्णुदूतों ने क्या किया, अजामिल को यमदूतों के चंगुल से छुड़ा लिया और उसको अपने साथ लेकर वैकुंठ में, वैकुंठ का तो यहाँ पे वर्णन नहीं है, मतलब अपने साथ ले गए, उनको इन यमदूतों से छुड़ा लिया। हे राजा परीक्षित, हे समस्त शत्रुओं के दमन करता, जब यमराज के सेवकों ने विष्णु दूतों के से उत्तर पा लिया तो वे यमराज के पास गए और जो कुछ घटित हुआ सब कह सुनाया। अब देखो, जब किसी के अहंकार को चोट लगती है ना, तो सबसे पहले अपनी अथॉरिटी के पास जाता है। अब यमदूत सोचते हैं जीवन में आज तक जिंदगी में कभी ऐसा नहीं हुआ कि अपने से किसी ने, अपन से किसी ने पंगा लिया हो। अभी यमदूत कहते हैं अपन से पंगा लिया, ऐसा कैसे हो सकता है? और यमराज जो मृत्यु के देवता हैं, जो सबसे बड़ी अथॉरिटी हैं, उनको चैलेंज कर दिया। और ऐसा नहीं है कि खाली शास्त्रार्थ में हराया, हमें शक्ति भी ज्यादा थी विष्णु दूतों के पास, अपने बल का प्रयोग करके बलपूर्वक उसको लेकर चले गए। और यमदूत कहते हैं हम सोचते थे, हम तो झूठे ही अभिमान में रह गए कि हम सबसे शक्तिशाली हैं। काल के प्रभाव को कोई समाप्त नहीं कर सकता। मैं चाहे करोड़ों रुपए भी लगा दूं, कितने ब्लैक कमांडो की फोर्स दे दूं, सुमो रेसलर भेज दूं, यमदूतों को कोई नहीं हरा सकता है।
लेकिन यमदूत सोचते हैं हमें हरा गए, ये थे कौन। तो अब जाके क्या करेंगे, हम यमराज जी को जाके बताएंगे कि किससे हमारा पाला पड़ गया, आपने हमसे कुछ बात छुपाई है, ये लोग कौन थे और हमें कैसे हरा गए। अब गुस्सा आ रहा है ना, तो यमराज जी के पास गए और सब कुछ बताया, ऐसे ऐसे चमकीले चमकीले थे और चक्र और पता नहीं क्या क्या लगा रखा था, और हमें कहते हैं कि तुम ले जा नहीं सकते। हमने बोला हम यमराज के दूत हैं, तो भी वो हमसे छीन कर ले गए, हमारी शक्ति भी उनके सामने कम पड़ गई है, ऐसे बताया। यमराज के सेवकों के फंदे से छुड़ा दिए जाने पर ब्राह्मण अजामिल अब भय से मुक्त होकर होश में आया और तुरंत ही उसने विष्णु दूतों के चरण कमलों पर शीश झुकाकर उन्हें नमस्कार किया। तो अब उन्होंने तो जाके कह सुनाया। अब इधर क्या हुआ, इधर अजामिल को होश आ गया कि मैं को कैसे कैसे, उसको सब दिख रहा था ना कैसे कैसे यमदूत मुझे ले जा रहे हैं, तो उसने विष्णु दूतों के चरणों में प्रणाम किया, धन्यवाद आपने मुझे बचाया। वह उनकी उपस्थिति से अत्यंत प्रसन्न था क्योंकि उसने यमराज के दूतों के हाथों से उन्हें अपना जीवन बचाते देखा था। तो बड़ा आप सोचो, कोई हमें एक पेंसिल भी दे देता है एग्जाम टाइम पे, हमारा पेन काम नहीं कर रहा, हम झटक रहे पेन पेन पेन, और कोई बगल में कहते ये लीजिए आप पेन ले लीजिए, मैं एक्स्ट्रा लेकर आई हूँ, आपको कितना कृतार्थ फील करते हैं उस समय कि अगर ये ना होते तो पता नहीं हमारा तो एग्जाम छूट जाता, कितना रिलीफ होता है। और यहाँ तो मर रहा है, नर्क में जा रहा है, यमदूतों की भयानक शक्ल, उनसे आके यम विष्णु दूतों ने बचा लिया तो कितना रिलीफ फील होगा। तब जो है उनसे जाके वो क्या कह रहा है, आपने तो मेरा जीवन बचा दिया, बड़ा धन्यवाद है आपका। हे निष्पाप महाराज परीक्षित, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु दूतों ने देखा कि अजामिल कुछ कहना चाह रहा था, अतः वे सहसा उसके समक्ष से अंतर ध्यान हो गए। अब अजामिल तो कुछ बोलने लगा था और विष्णु दूत गायब हो गए। तो ये देखो, ये यहाँ पे वर्णन नहीं है कि बस खाली उसने नारायण बोला और विष्णुदूत अपने साथ ही ले गए, अब तपस्या भी करनी पड़ेगी। विष्णुदूत गायब हो गए, विष्णुदूतों ने अजामिल को यमदूतों से बचाया है, लेकिन उद्धार नहीं हुआ अभी भी। कुछ पाप, ये तो निश्चित है कि उसने निरपराध नाम लिया, लेकिन अभी भी उसको कुछ शुद्धिकरण की प्रक्रिया करनी पड़ेगी। यमदूतों तथा विष्णु दूतों के बीच हुए वार्तालाप को सुनकर अजामिल उन धार्मिक सिद्धांतों को समझ सका जो भौतिक प्रकृति के 3 गुणों के अधीन कार्य करते हैं। ये सिद्धांत 3 वेदों में उल्लेखित हैं। वह उन दिव्य धार्मिक सिद्धांतों को भी समझ सका जो भौतिक प्रकृति के गुणों से ऊपर हैं और जो जीव तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के बीच के संबंध से संबंधित हैं। तो उसने तो सारा वार्तालाप सुना था ना, वो कहते शुद्धिकरण करना होता है, उन्होंने कहा इसने हरिनाम लिया है, वो कहते हैं हरिनाम से क्या होता है, कर्म करने होते हैं, बोले कर्म कांड से क्या होता है, पाप ही नाश होता है, लेकिन उसका तो बीज तो समाप्त नहीं होता, इसका बीज कहाँ समाप्त हो, लेकिन जो भी उसने हरिनाम लिया तुम नहीं ले जा सकते हो, तुम जाओ, भगा दिया यमदूतों को। तो ये सब बातें जब अजामिल ने सुनी तो उसको बुद्धि आ गई कि अब मुझे धार्मिक सिद्धांतों का पालन करना है। यमदूतों की शक्ल देखने के बाद तो अच्छों को अकल आ जाती है। कई लोग कहते हैं ना, जैसे आप किसी के पास जाओगे, भाई श्रीमद् भागवत के 6ठे स्कंद में और प्रथम और दूसरा अध्याय हमने पढ़ा और उसमें तो लिखा है भाई यमदूत आ जाते हैं ऐसे ऐसे और पाप हो जाता है, हमसे नरक में जाना पड़ता है, हमको इस प्रकार से हो जाता है। छड्ड यारा पागलपन। और इस्कॉन वालों के पास गया होगा, क्या यार, मतलब जिंदगी यार जीने के लिए मिली है, तुम लोग क्या जिंदगी जीते हो यार, हैं? सारे जिंदगी तुम डर डर के मरते हो। अरे रोज रोज तुम मौत मर रहे हो, इससे अच्छा एक दिन मर ही जाना है ना। अभी एंजॉय करो लाइफ को यार। किसने देखा नरक स्वर्ग क्या होगा, जो होगा देखा जाएगा, छोड़ो। यमदूत किसने देखे, विष्णुदूत किसने देखे, ये सब काल्पनिक बातें हैं। मेरे को तो बस खाली मेरा ये पैग दिख रहा है, मैं तो बस इसको पीऊंगा, मैं तो ये मेरा तो यही भगवान है? रम में ही राम है, विस्की में ही विष्णु और शैंपेन में ही शिव हैं, ऐसे से बोलते हैं, बोले यही मेरे भगवान है, इन्हीं को मैं इन्हीं का जाप करता हूँ, मैं इन्हीं को पीता हूँ। ऐसे दुष्टों को जब हम प्रचार करने जाते हैं तो हम कहीं पर बड़े हताश हो जाते हैं। प्रभु जी, मैंने बहुत समझाया अपने पति को, मैंने बहुत समझाया अपनी पत्नी को, मैंने बहुत समझाया अपने घर वालों को, रिश्तेदारों को, माता पिता को, बच्चों को, समझते नहीं है। कहते किसने देखा, अरे उनको आप मत समझाओ, उन्हें यमदूत समझा देंगे, टेंशन नहीं लेनी। समझ में तो देखो आना ही है एक दिन, या तो यमदूत समझाएंगे या तो हम समझा देंगे। लेकिन लातों के भूत बातों से मानते नहीं, तो उनको यमराज के दूत समझा देंगे, आप उनकी चिंता मत करो, समझ में तो उन्हें आ जाएगा। हाँ ये है, हम प्रयास अपना करें, समझे ना समझे वो उनकी अपनी बेसमझी है, इसमें हम कुछ कर नहीं सकते। एक बार गुरु महाराज ने प्रभुपाद जी को जाके बोला, प्रभुपाद जी मैं चाहता हूं मेरा पूरा परिवार आपसे दीक्षित हो जाए,
कई भक्त लोग बड़े रोते हैं, हाय हाय प्रभु जी हमारे घर में कोई डिवोटी नहीं है, उनको डिवोटी बना दो, उन्हें भक्त बना दो, उन्हें माला जपा दो। हम कितना उन्हें लेक्चर सुनाते हैं, कितना हम भगवत गीता पढ़ाने की कोशिश करते हैं, पर वो समझते ही नहीं है, उनकी बुद्धि काम नहीं करती, तो लोग बड़े दुखी हो जाते हैं। तो गुरु महाराज भी प्रभुपाद जी के पास गए, मैं चाहता हूँ मेरी सारा परिवार आपसे दीक्षित हो। मगर महाराज जी का पूरा परिवार जो था वो ऐसे कृष्ण भक्ति में था नहीं, माता पिता तो भक्त थे मगर बाकी लोग। तो प्रभुपाद जी ने क्या जवाब दिया? प्रभुपाद जी ने महाराज जी का नाम लिया, बोला देखो मैं भी अपनी पत्नी को भक्त नहीं बना पाया, मैंने इतने सारे मंदिर बनाए, इतने हजारों विदेशियों को, अंग्रेजों को, हिप्पियों को भी शुद्ध कर दिया, पर अपनी पत्नी को मैं भी भक्त नहीं बना पाया। वो फिर भी चाय पीती रही, मरते दम तक उसने चाय पी। तो कहने का मतलब क्या है, ये भक्त बनना या ना बनना ये हमारे हाथ में नहीं है, ये दिव्य स्तर की बात है। ये बड़े सौभाग्यशाली जीवात्माओं के जीवन में ऐसा अवसर आता है कि उन्हें बातें समझ में आती हैं। आप लोग जितने सुन रहे हो ना भागवतम क्लास, जितने भी आप सब अभी लाइव भी सुन रहे हो या पीछे कई लोग रिपीट सुनते हो, अगर आपको ये बातें समझ में आ रही है ना भागवत की, आप कन्वेंस हो रहे हो इन बातों से, आप विश्वास कर पा रहे हो कि कृष्ण हैं, विष्णुदूत हैं, यमदूत हैं, ये बहुत सौभाग्य की बात है। ऐसी बुद्धि हर किसी को मिलती नहीं है। कितने कितने जन्मों में तपस्या और भक्ति और पूजा पाठ करके ऐसी बुद्धि विकसित होती है व्यक्ति की, वो इन बातों में विश्वास करता है। मान लो अगर आप भक्ति नहीं भी कर पा रहे हो, आप कहोगे हमसे भक्ति हो नहीं रही है, हमसे जप नहीं हो रहा है, या हमसे जो है नियमों का पालन नहीं हो रहा है, नियम टूट जाते हैं हमारे, तो इनसे घबराना नहीं है, दुखी नहीं होना। अगर हम मात्र कन्वेंस भी हो रहे हैं कि वास्तव में कृष्ण है, हरि नाम है, भक्ति करनी है, ये भी बहुत बड़ी बात है अपने आप में। तो ये सोच के हमें दुखी नहीं हो जाना कि हम भक्ति नहीं कर पा रहे, हमें ये सोच के खुश होना है, सुखी होना है कि हम कितने सौभाग्यशाली हैं, भगवान की कितनी कृपा है, हमें बातें समझ में तो कम से कम आ रही है ना, कन्वेंस तो हो रहे हैं ना। तो क्या हुआ, यमदूतों को देख के अजामिल समझ गया। इतना ही नहीं, अजामिल ने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के नाम, यश, गुणों तथा लीलाओं के गुणगान को सुना। फिर क्या किया उन्होंने, भगवान का यश सुना उनसे, विष्णु दूतों से। इस तरह वह पूरी तरह से शुद्ध भक्त बन गया। तब उसे अपने विगत पाप कर्मों का स्मरण हुआ और उसे अत्यंत पछतावा हुआ कि उसने ये पाप क्यों किए। जिसको पछतावा होता है ना, वो सही जा रहा है। हम लोग कई बार सोचते हैं, हाय हमने तो ऐसे गंदे कर्म किया, हमारा तो ऐसे हो गया, प्रभु जी हम तो भक्ति में बड़े पीछे रह गए, हमने तो ऐसे ऐसे कर्म किए। अगर हमारे मन में ये भावना आ रही ना, पछतावा हो रहा है, इसका मतलब हमारी शुद्धि हो रही है, हम आगे बढ़ रहे हैं। हमें लगता है हम पीछे जा रहे हैं। कई बार भक्त कहते हैं कि भक्ति करने से पहले मैं ठीक था, अब तो मुझे लगता है मैं ज्यादा बिगड़ गया हूं, मेरे अंदर ये बीमारी आ गई, ये बुरी आदत आ गई। ये आदत आई नहीं है, ये पहले भी थी, लेकिन पहले हमें लगता ही नहीं था कि हम बुरे हैं, हम तो अपने आप को शुद्ध भक्त समझे बैठे थे। अब हम गलतियों को महसूस कर पा रहे हैं, इसीलिए जैसे जैसे भक्ति बढ़ेगी ना, और अपने आप की नजरों में नीचे नीचे गिरते चले जाएंगे। भक्त तो ऐसे विनम्र हो जाते हैं, शुद्ध भक्त तो कहते हैं, आमार जीवन सदा पापेरत, नाही को पुण्य रलेश, परे रे उद्वेग दिया छीजे को तो दिया छे जीवे रक्लेश। भक्ति विनोद ठाकुर महाराज लिख रहे हैं, एक शुद्ध भक्त भगवान के, और क्या लिख रहे हैं, आमार जीवन सदा पापेरत, मैं तो सदा पाप में ही अपना जीवन बिताया हूं, नाही को पुण्य रलेश, लेश मात्र भी पुण्य नहीं मिलेगा मेरे जीवन से। हम तो कहते हैं ना, चलो थोड़े बहुत पाप भी हमसे हो गया जीवन में थोड़े, भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं इतना सा भी पुण्य नहीं है। परे रे उद्वेग दिया चीजें को तो, दूसरों को तो केवल मैंने उद्वेग किया है, परेशान किया है, मेरे कारण कितने आत्माओं को मैंने दिल दुखाया, कितनों को तंग किया, दिया चे जीवे रे क्लेश, बस कलेश ही कलेश दिए मैंने लोगों को। ऐसी भावना हो जाती है भक्तों की। तो जैसे जैसे हमें पछतावा होता है, हाय हाय हम तो बड़े बुरे, अंदर से ऐसे लगने लगा, मतलब अब हमें रियलाइज हो रहा है अपनी गलती की, मिस्टेक्स का। तो यहाँ पे क्या हुआ, अजामिल को भी बड़ा पछतावा हुआ, इसका मतलब ही शुद्धिकरण हो रहा है। और अगर आप आगे उस भजन को पढ़ोगे ना, हमारा जीवन जो भक्ति विनोद ठाकुर महाराज का है, ऐसा एक भी अवगुण नहीं है जो उन्होंने वर्णन ना किया हो। कहते हैं, हिंसा और गर्व तो मेरे आभूषण है, हमेशा निद्रा में पड़ा रहता हूँ, आलस्य से मैं पराजित हो चुका हूँ, अहंकार मेरा गहना है, और दम्भी हूँ, कपटी हूँ, अंदर से बिल्कुल विषय का भंडार हो, गंदी गंदी, लेकिन ऊपर से भक्त बन के दिखाता हूँ। जो भी मेरे संपर्क में आता है उसको दुखी करने का प्रयास करता हूँ, दूसरे सुखी व्यक्ति को देख के मैं दुखी हो जाता हूँ, और दूसरे दुखी व्यक्ति को देख के मैं सुखी हो जाता हूँ। ऐसे ऐसे करके बहुत उन्होंने अपनी भर्त्सना की है। ये शुद्ध भक्ति ऐसा भाव कर सकते हैं, इतना ढूंढ ढूंढ के, चुन चुन के। हम भी गाते हैं भजन, लेकिन हम कौन सा भजन गाते हैं,
तोमार जीवन सदा पापे रत, नाही को पुण्य लेश। हम कहते तुम्हारा जीवन जो है हमेशा पापों में रत रहा है, एक लेश मात्र भी पुण्य नहीं है तेरे जीवन में, है परे रे उद्वेग दिया चीजें जो तो दिया छे जीवे रे क्लेश, तूने केवल कलेश ही कलेश दिए। हम भी देखते हैं दोष, ये सारे जो हिंसा, गर्व और ये गंदगी और निद्रा, कितना तुम निद्रा से पराजित हो, तुम्हारे अंदर आलस से कितना ज्यादा है, लेकिन हम दूसरों में देखते हैं। यही अब गुण जब अपने अंदर दिखने लगेंगे तो हम भक्त बन जाएंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ सभी का धन्यवाद। समय लगभग पूरा हो गया है। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मंगलमय होंगे। अभी जैसे हमने पीछे सुना कुछ यूक्रेन और रशिया का भी चल रहा है, तो इसी समय पे हमें जो है हरिनाम अच्छे से जपना है। कुछ नहीं पता कब हमारे तक बात पहुंच जाए। प्रभुपाद जी ने कहा था कि वर्ल्ड वॉर 3 होगा और एग्जैक्टली 50 साल बाद होगा प्रभुपाद जी के जाने के। तो 50 साल हो चुके हैं, कभी भी वर्ल्ड वॉर छिड़ सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ नहीं पता, कभी भी हमारा शरीर छूट सकता है। वर्ल्ड वॉर नहीं भी हो तो भी शरीर तो छूटना, ये बात तो पक्की है। तो सभी हम हरिनाम में लगे और आप सब आशीर्वाद दीजिए। जितने आप लोग सुनते हो आप हमारे लिए प्रार्थना जरूर कीजिए कि जितनी बातें हम आपको भागवत की सुनाते हैं कुछ हमारे जीवन में भी पालन हो सके। बोलते तो बहुत ज्यादा है हम, हैं थोथा जना चना बाजे घना, जो खाली मटका होता है बहुत बोलता है, अंदर कुछ भक्ति भावना कुछ है नहीं। आप सब आशीर्वाद दीजिए, कुछ कृपा कीजिए, हमारी भक्ति बढ़े, ये बातें हमारे जीवन में पालन हो, कुछ आचरण में भी आ सके। तो इन्हीं शब्दों के साथ सभी का धन्यवाद। जल्दी से हम आप सभी के कमेंट्स पढ़ देते हैं। नवीन जुल्का जी ने, अच्छा कुछ ना इंटरनेट का इश्यू चल रहा है तो कुछ कमेंट्स मेरे पास आते नहीं, तो जो आते नहीं इसलिए मैं उनको बोल नहीं पाता। तो आप ये मत सोचिएगा हमारा कमेंट नहीं पढ़ते प्रभु जी, ऐसा नहीं है, वो आते ही नहीं हमारी स्क्रीन पे, तो हम भी क्या कर सकते हैं। नवीन जुल्का जी ने हरे कृष्णा लिखा है, करुणा माता जी ने प्रणाम लिखा है, गगन जोसन जी ने हरे कृष्णा लिखा है, नवीन जुल्का जी ने फिर से प्रणाम लिखा है, सरस्वती सेन गुप्ता जी ने हरे कृष्णा, प्रभु जी प्रणाम स्वीकार कीजिए मेरा। काजल शर्मा माता ने हरे कृष्णा लिखा है, ऋषु गुप्ता जी ने हरे कृष्णा लिखा है, शिवनाथ विश्वकर्मा जी ने हरे कृष्णा लिखा है, सनी कुमार जी ने हरे कृष्णा लिखा है, और इनके अलावा अनिल कुमार जी ने लिखा है, जय श्री राधे जी, आपका हर पल शुभ मंगलमय और आनंदमय हो, आप सदा स्वस्थ एवं समृद्ध रहें। हमारी भी ऐसी शुभकामनाएं मंगल कामनाएं आप सभी के लिए। सरस्वती सेन गुप्ता जी ने क्या लिखा है, प्रभु जी मेरा कुछ सवाल है। मेरे कलीग मुझे बोलते हैं मुझे झूठ बोलना आना चाहिए जो मुझे नहीं आता, क्या करूं मैं, वर्क प्लेस में झूठ बोलना होता है क्या। सरस्वती जी अगर कोई व्यक्ति पागल है तो वो आपको क्या कहेगा, आप पागल हो। पागल व्यक्ति दूसरे को कहते तुम पागल हो, पर है वो खुद पागल। तो हमें जो है इन लोगों के चक्कर में नहीं पड़ना, हमें शास्त्रों को देखना है। अगर शास्त्र हमें पागल कहें तो हम माने, गुरु हमें पागल कहें या भगवान के भक्त साधु हमें पागल कहें तो हम माने कि हम पागल हैं। इनके कहने से क्या होता है, झूठ बोलना कोई गुण थोड़ना है, तो अवगुण है। गुरु महाराज कहते हैं सत्य बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय प्रभु आप। जो झूठ है ना उसके बराबर कोई पाप नहीं और सत्य के बराबर कोई तप नहीं, और जिसके हृदय में सच्चाई है ना भगवान हमेशा उसके साथ है। पांडवों ने हमेशा सच्चाई का साथ दिया, भगवान कृष्ण उनकी तरफ रहे कि नहीं रहे। अंत एक और भी बात गुरुजी कहते हैं, अंत भला सब भला, अंत भले का भला, अंत बुरा सब बुरा, अंत बुरे का बुरा। हो सकता है अभी ये लोग हंस रहे हैं, जितने लोग झूठ बोलते हैं, पैसे कमा रहे हैं, खूब खुशी से इनका जीवन चल रहा है, लेकिन इनका अंत अच्छा नहीं होगा। और अंत बुरा तो सब बुरा, और अंत बुरे का बुरा, बुरे व्यक्ति का बुरा ही अंत होगा। और भक्तों के जीवन में जैसे सुदामा ब्राह्मण की भी हम कथा देखते हैं, सत्य बोलते थे। उनके एक मित्र ने कहा भाई तुम राजा के पास चलो, राजा की प्रशंसा में तुम कुछ श्लोक बोला करो, स्तुति किया करो, तुम्हें भी वो बहुत पैसे देगा। उन्होंने कहा नहीं भैया, हम केवल भगवान की स्तुति करना जानते हैं, हम किसी राजा की नहीं करेंगे, भीख मांग के जिलेंगे पर हम ऐसे नहीं करेंगे। तो सच्चाई का साथ देने से क्या हुआ, परीक्षा आती है भक्तों के जीवन में, बहुत परीक्षा आती है, लेकिन जो पास हो जाता है फिर भगवान द्वारकाधीश ने अपने जैसा महल भी बना दिया। तो रहिए आप सही गाइडेंस में रहिए, और अपनी ओर से हम प्रयास करें कि झूठ ना ही बोलें। पर शास्त्र में कहा है कि 4 जगहों पर झूठ बोलना अलाउड है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि हम धड़ल्ले से झूठ बोलें, ये इमरजेंसी केसेस में होता है। इमरजेंसी में 4 जगहों पे झूठ बोल सकते हैं। तो उसमें एक आता है व्यापार में झूठ बोलना, तो व्यापार में कई बार झूठ बोलना पड़ता है,
तो वो अलाउड है, थोड़ा बहुत चलता है। जैसे कोई दुकानदार है और उसकी दुकान पर कोई कस्टमर आए, बोले कि सबसे बढ़िया वाला दिखाओ। अब सच्चाई तो ये है कि सबसे बढ़िया वाला बगल वाली दुकान पे है, लेकिन अगर वो ये कहेगा कि सॉरी मेरी दुकान पे अच्छा नहीं, इसकी दुकान पे ज्यादा अच्छा है, तो उसके बाद कोई कस्टमर ही नहीं आएगा। तो इसलिए थोड़ा बहुत झूठ जो है व्यापार में चलता है। और अपनी रूठी हुई पत्नी को मनाने के लिए झूठ बोला जा सकता है। कई पति जो है इस प्रक्रिया का प्रयोग करते हैं कि जब पत्नी रूठ जाती है तो उसको झूठ झूठ बोलते हैं, तुम तो बड़ी सुंदर हो, जबकि वो बिल्कुल बंदर जैसी शक्ल की होगी। या वो कहेगा तुम तो बहुत मतलब मेरे को इतना प्यार करती हो, रात दिन मेरी सेवा में रत रहती हो, देखती हो कि दिन भर टीवी। तो कई बार पति लोग झूठ बोल देते हैं, तो अपने रूठी हुई पत्नी को मनाने के लिए झूठ बोला जा सकता है, उसमें पाप नहीं लगता। एक है किसी की जान बचाने के लिए, किसी की मौत आ रही हो, किसी को मृत्यु का संकट हो, उसको टालने के लिए झूठ बोला जा सकता है। तुमने देखा वो कहाँ पर है, उसको मैं अपने को ठोकना है, बोला नहीं हमने नहीं देखा, जाओ, उसको छुपा लेते हैं। और एक चौथी जगह पे और झूठ बोल सकते हैं, वो हमें ठीक से याद नहीं आ रहा, तो मतलब व्यापार में थोड़ा बहुत चलता है, पर प्रयास कीजिए आदत ना बने इसकी, है ना, हम आदत ना हो जाए इस चीज की। सोफी माता कह रही हरे कृष्णा, लता टीकू माता ने लिखा हरे कृष्णा। सरस्वती सेन गुप्ता जी कह रहे प्रभु जी मेरे आसपास मुझे अच्छे लोग क्यों नहीं मिलते जैसे मैं सोचती हूँ। अच्छा आप माता हैं, ये मेरी कर्म का नतीजा है। माता देखो जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। एक बात आप याद रखना, हमारे गुरुजी ने बात बोली थी हमें, कोई भी व्यक्ति पूरी तरह से बदमाश नहीं होता और कोई भी व्यक्ति पूरी तरह से अच्छा नहीं होता। हमें क्या लगता है मैं बहुत अच्छा हूं और मेरे आसपास वाले बहुत खराब लोग हैं। प्रहलाद जी देखो ऐसे अवस्था में रहते थे, चारों तरफ असुरों से घिरे रहते थे, लेकिन वो निंदा नहीं करते थे, दोष नहीं देखते थे ये ऐसा है वो वैसा है, जबकि थे वो लोग वैसे। वो अपनी पॉजिटिविटी को इतना बढ़ा के चलते थे कि लोग उनसे प्रभावित हो जाते थे। अपनी क्लासरूम के अंदर असुरों के बच्चे होते थे, यहाँ तक कि टीचर भी हरिनाम जपने लगते थे कई बार प्रहलाद जी को सुन के। तो हमें ये नहीं सोचना कि हमारे आसपास, आपके आसपास जितने भी लोग हैं ना, मैं कहता हूं एक नंबर के बदमाश होंगे, चोर होंगे, लफंगे होंगे, गुंडे होंगे और सब गंदे काम करते होंगे, मगर अगर आप ढूंढोगे तो कोई ना कोई अच्छा कर्म मिल जाएगा। प्रभुपाद जी ने कहा मधुमक्खी क्या करती है, पूरा कीचड़, गंदा कीचड़ होता है ना बदबू वाला, अब कमल सोचते हैं कभी मैं इस गंदे कीचड़ में क्यों उगा हुआ हूं, मधुमक्खी जाके कमल पे बैठ जाती है। यानी एक पूरे गंदे तालाब के अंदर कीचड़ में भी जो कई किलोमीटर तक फैला हुआ है, अगर एक कमल का फूल भी मिल जाता है तो मधुमक्खी उस पे जाके बैठती है। कहने का मतलब एक व्यक्ति पूरी तरह गंदगी का पिटारा है, आगार है, सड़ा हुआ है, बदमाश छठा एक नंबर का, लेकिन अगर एक भी उसमें अच्छा गुण है ना, मैं उस गुण को अपने अंदर धारण कर लूं, अगर ऐसी सोच हमारी हो जाए तो क्या बात है। मेरे एक शिक्षा गुरु थे, प्रारंभिक शिक्षा गुरु, उन्होंने मुझे एक बड़ी बात आई थी, वो बात मेरे बड़े काम आई, मैं आपको भी शेयर करना चाहता हूं। उन्होंने मुझे कहा था कि देखो तुम्हारे हाथ में एक टोकरी है और तुम्हें एक बगीचे में घूमना है। अब इस बगीचे में सब तरह के पेड़ हैं, कोई कांटे के पेड़ हैं, कोई फूलों के पेड़ हैं, तो तुम अपनी टोकरी में क्या डालोगे, क्या कांटे इकट्ठे करके डालोगे? अगर हमारे चारों तरफ भी गंदे गंदे पेड़ हैं, कांटों भरे पेड़ हैं, किसी एक पेड़ पे अगर एक फूल भी मिल जाएगा तो हम उस फूल को ही लेके अपनी टोकरी में डालेंगे ना। तो इसी प्रकार से हमारा हृदय जो है एक टोकरी के समान है, और इस संसार में हर तरह के लोग मिलेंगे, सब में कुछ ना कुछ फ्लावर तो मिल ही जाएंगे ना, तो हम हर किसी से कुछ ना कुछ सीखें, ये हम अपने अंदर अभ्यास करें। और मैं आपकी स्थिति समझ पा रहा हूँ क्योंकि इससे मैं भी गुजरा हूँ। जब चारों तरफ नेगेटिव वातावरण होता है तो दिमाग बिल्कुल काम नहीं करता, भक्ति करने का भी मन नहीं करता। तो ऐसे में माता ऑनलाइन भक्तों का संग करो। ऑनलाइन तो आपके पास अच्छे लोग मिल जाएंगे ना आपको, ऑफलाइन तो चलो मिल नहीं सकते। कलयुग में सुविधाएं भी बड़ी मिली हुई हैं। पहले तो पत्र लिखते थे, वो कबूतर के पैर पे बांध के फेंकते थे, तो कभी कबूतर वापस आता था, कभी नहीं आता था। आजकल तो बस खाली एक क्लासेस जैसे आपने ज्वाइन करी, सारे भक्त लोग वैष्णवों का संगीत हो रहा है। और अगर ये भी नहीं कर सकते तो आप आचार्यों का संग करो। आपको आचार्य तो चलेगा, उनका संग कैसे करें? उनकी पुस्तकें पढ़कर। आप प्रभुपाद जी की पुस्तकें पढ़ो तो आप प्रभुपाद जी का संग ही कर रहे हो। आप जब हरिनाम जप रहे हो तो आप राधा कृष्ण का संग ही कर रहे हो। तो महामंत्र का जाप करने से, पुस्तकें पढ़ने से और ये